जैसे मार्ग में जा रहे थे तो राक्षसी है जिसका नाम है ताड़का। ताड़का आई तो ताड़का हंसने लगी है, चीख रही है, किसको ले आई बाबा? ताड़का हंस रही है, छोटे छोटे बालकों को लेकर के जा रहा है, बाबा मैं इनका संहार कर दूंगी, छोड़ नहीं सकती हूँ। जैसे जोर से दहाड़ती है, चीखती है, भगवान राम ने पूछा, गुरुदेव ये कौन है? गुरुदेव ने कहा, बेटा राम ये राक्षसी ताड़का है, क्यों नहीं इसका संहार कर देते? भगवान राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया, गुरु के चरणों में नमन किया, माता पिता का ध्यान किया और एक ही बाण चलाते ही ताड़का का उद्धार कर दिया। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राम ने सबसे पहले ताड़का को मारा है। आगे की ओर चले जा रहे हैं जहां यज्ञ होता था। तो भगवान राम ने कहा, गुरुजी यज्ञ को प्रारंभ करो। भगवान राम और लक्ष्मण धनुष बाण लेकर तैयार हो जाते हैं और राक्षस मारीच और सुभाव अपनी सेना को लेकर के, जैसे महात्मा लोग यज्ञ कर रहे हैं, सुहा सुहा करते हैं, तो उस यज्ञ में हाड़ मांस ला करके फेंकते हैं। और भगवान राम को जैसे मालूम पड़ा कि राक्षस आ गए, गुरुदेव का इशारा पा करके भगवान राम ने ऐसा बाण चलाया, बिन फड़ बाण राम ते मारा, सतयोजन का सागर पार। ऐसा बाण दिया भगवान राम ने, सुभाव का उद्धार हो गया। और मारीच समुद्र के पार लंका में जाके गिरा है। ऐसा बाण चलाया प्रभु ने, यज्ञ को सफल कराया। अब तो ऋषि मुनि उन छोटे छोटे बालकों को शिक्षा देते हैं, अध्ययन करा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं कि छोटे छोटे बालकों ने कमाल कर दिया, बड़े बड़े विशाल राक्षसों का संहार कर दिया, ताड़का जैसी राक्षसी को मार दिया। मेरे प्रिय बंधुओं, अब तो भगवान के जयकारे लगते हैं, गुणानुवाद करते हैं, सभी छोटे छोटे बालकों का बड़ा अभिनंदन करते हैं। गुरु वशिष्ठ तो उनके गुरु हैं, लेकिन भगवान राम और लक्ष्मण के गुरु हैं विश्वामित्र जी। गुरु का वंदन करते हैं, सेवन करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, गुरु के चरणों को दबाते हैं रोजाना दोनों भाई, बड़ी सेवा करते हैं, गुरु जी से अच्छा दे रहे हैं। एक दिन महाराज जनक के यहाँ, जो जनक राजा है ना मिथिलापुर के, उनकी नगरी का नाम है मिथिलापुरी, कहते हैं मुझे जनकपुरी है, इनको मिथिलापति भी कहते हैं, मिथिलेश भी कहते हैं, विदेह भी कहते हैं कि देह नहीं थी। तो मेरे प्रिय बंधुओं, उनके राज्य में एक बार सूखा पड़ी तो दोनों ने हल चलाया, तो हल्के से
नोक से एक गड़ा निकला, उसमें एक कन्या मिली जिसका नाम रखा था सीता। सीता है? जिसके हृदय में शीतलता है, दूसरे को अपने वचनों से शीतल कर देती है, किसी को कष्ट नहीं देती, उसी का नाम तो है सीता। और मेरे प्रिय बंधुओं, महाराज जनक के यहाँ एक धनुष रखा है। धनुष शिव जी का धनुष बोलते उसे, वो रखा है। और महाराज जनक उस धनुष की रोजाना पूजा करते थे। बहुत दिन हो गए पूजा करते करते। जब सीता जी केवल 5 वर्ष की थी तो महाराज पूजा करते थे, लेकिन वो धनुष किसी से उठता नहीं था। उस धनुष को कोई उठा नहीं सकता था, जहां रखा था वो वही रखा था। वही रखा था धनुष। उसके नीचे बहुत घास फूस हो गई थी। एक बार सीता जी ने मन में विचार किया कि मेरे पिताजी से धनुष की पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ गंदगी हो गई है। तो सीता जी 5.5 वर्ष की थी, उस धनुष को उठाया और एक तरफ रख दिया, फिर उसे लीप पोत करके फिर उसी जगह पर धनुष को रख दिया। तो आज महाराज जनक ने देखा कितना भारी धनुष मैंने कभी नहीं उठा पाया, कोई नहीं उठा सका इसे, ये किसने उठाकर रख दिया? महाराज जनक ने पूजा की। तब ये सभा में बात आई, बोले पता नहीं आज धनुष को किसने उठाया। तब सीता जी ने कहा पिताजी इस धनुष को मैंने उठा करके रख दिया। क्यों? क्योंकि आप पूजा करते थे और ये जगह बहुत खराब हो रही थी। ठीक उसी दिन से महाराज जनक ने संकल्प कर लिया कि मेरी छोटी सी पुत्री ने धनुष को उठा लिया, इसके लिए मैं ऐसा ही पति देखूंगा जो धनुष को उठा करके तोड़ दे। ऐसा संकल्प कर लिया, मन में विचार कर लिया। तो सीता जी जब विवाह के योग्य हो जाते हैं तो महाराज ने मन में विचार किया कि अब मैं अपनी बेटी का स्वयंवर करूं। प्रत्येक जगह उन्होंने सूचना भिजवाई, हर देश में जहां भी राजा बलवान है ऋषि मुनियों का निमंत्रण दिया। तो धनुष यज्ञ की तैयारी होती है। मुनि विश्वामित्र के पास भी निमंत्रण पहुंचा, महाराज मेरे यहाँ मेरी बेटी पुत्री सीता का स्वयंवर है, आप आमंत्रित है। तो सभी ऋषि मुनि आ रहे हैं राजा जनक के यहाँ। तो इधर में मुनि विश्वामित्र भी अपने शिष्यों को लेकर के, राम और लक्ष्मण को लेकर के चलने लगे हैं, मार्ग में जा रहे हैं। रास्ते में उन्होंने एक आश्रम देखा, वहां न तो जल है, कोई पक्षी भी नहीं है, एक पत्थर जैसी शिला पड़ी है, पत्थर जैसी शिला। उस शिला को देख करके भगवान राम कहते हैं गुरुजी
ये क्या है? पूछा मुनि सिनायक देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेष। भगवान राम ने हाथ जोड़कर के पूछा, गुरु जी ये पत्थर की शिला किसकी है? तब गुरु जी ने कहा, बेटा ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है। इसके साथ में देवताओं ने छल किया था, इसका कोई दोष नहीं था। चंद्रमा मुर्गा बन के दरवाजे पर खड़ा हो गया और एक घर में प्रवेश कर गया। इसके साथ में छल किया। इसकी बेटी अंजनी वो देख रही थी सारा हाल। अंजनी ने कहा कि माते तुमने पाप किया है। तब अहिल्या कहती है, बेटी मुझे मालूम नहीं था। उधर में मुर्गा की आवाज सुनकर के ऋषि गौतम चले गए गंगा स्नान करने को। 4 बजे जाते, लेकिन चंद्रमा ने धोखा दिया तो 12 बजे पहुंच जाते। उन्होंने समझा 4 बजे, लेकिन 12 बजे पहुंच जाते स्नान करने को मुर्गा की आवाज पर। बेटी ने देखा कि माते तुमने पाप किया है, लेकिन मैया ने कोई पाप नहीं किया, धोखे से देवताओं ने पाप किया था। तब अहिल्या ने अपनी बेटी को श्राप दे दिया कि तुम मुझे गलत बताती हो तो मैं तुझे श्राप देती हूँ, तुझे भी कुंवारेपन में एक बच्चा पैदा होगा। वह श्राप लग जाता है अंजनी मैया को। तभी तो प्रसाद चील के द्वारा अंजनी के घर में पहुंच जाता है, जिसे हनुमान जी पैदा हुए कुंवारी अवस्था। और उधर में मेरे प्रिय बंधुओं, भगवान राम को ये कथा श्रवण करा रहे हैं मुनि विश्वामित्र। तो वहां गंगा मैया ने गौतम ऋषि से कहा कि आज तुम्हारे घर में धोखा हुआ है, छल हो रहा है, तुम यहाँ आए हो रात के 12 बजे। देखो जाकर के वहां जाकर के देखा तो चंद्रमा मुर्गा बन के खड़ा है। गौतम ऋषि ने अपनी भीगी हुई धोती चंद्रमा में मारी है, आज भी निशान बने हुए हैं। तब अपनी नारी को घर से निकाल दिया, लेकिन नारी का दोष नहीं था। विश्वामित्र कहते, बेटा ये अहिल्या है, अपने पति के श्राप के कारण ये पत्थर जैसी मूर्ति बनकर के बैठी है, तुम्हारे चरणों की रज चाहती है, आप अपना पैर से लगा दीजिए। भगवान राम कहते हैं, मन में विचार करते हैं कि मैं मर्यादा में आया हूं, मेरा नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मैं पराई स्त्री को हाथ की उंगली भी नहीं लगा सकता हूं। गुरु जी कह रहे पैर की ठोकर लगा दो। मैं ऐसा पाप कभी नहीं कर सकता हूं, ये पराई स्त्री है, मैं अपना पैर नहीं लगाऊंगा। गुरु जी कहते, बेटा आप अपना पैर लगा दो, इसका उद्धार हो जाएगा। तो भगवान राम ने क्या कहा, गुरु जी आपने बहुत अच्छी कथा मुझे श्रवण कराई। और वहां जाकर के उसके सामने जाकर के जमीन पर पैर रखते हैं ना, तो धरती में पैर रखने से धूल उड़ी उस पत्थर की शिला पर पड़ जाती है। और वो अहिल्या एक देवत रूप में नारी प्रकट होकर के भगवान के चरणों का बंधन करके आकाश मार्ग को उड़ जाती है। बोलिए रामचंद्र भगवान की। भगवान की चरणों की रज लगते ही वो नारी सुंदर देवी बन के आकाश मार्ग को उड़ गई।
भगवान की ये अमृतमय कथा भगवान के स्पर्श से कैसा भी पापी हो, भगवान के नाम से, भगवान के नाम के कीर्तन से, भगवान की कथा सुनने से पापी का उद्धार हो जाता है। लेकिन वो तो कोई पाप तो नहीं किया उसने। मेरे प्रिय बंधुओं, भगवान के नाम में वो सामर्थ्य है, वो ताकत है। आज धीरे धीरे मेरे प्रभु गुरुदेव के साथ जनकपुरी में प्रवेश करते हैं और जनकपुरी में पहुंचे तो वहां की शोभा को देखकर के भगवान राम लक्ष्मण बड़ी मन में लालसा होती है। जनक महाराज ने देखा कि मुनि विश्वामित्र आए हैं, दोनों बालक को लेकर, दो बालक उनके साथ में, उनको बहुत सुंदर स्थान दिया, बैठ जाते हैं। पधारिए महाराज। और लक्ष्मण जी के मन में एक बड़ी लालसा लगी है, इस जनकपुरी की शोभा देख ले, न जाने कितनी अच्छी होगी। जनकपुरी का निरीक्षण किया है दोनों भाइयों ने और रात्रि को विश्राम करते हैं। सुबह हुआ, गुरुदेव कहने लगे, बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, मेरी पूजा का समय हो गया है, बेटा फूल लेकर के आओ, मैं पूजा करूंगा। दोनों भाई राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका में पहुंचे हैं फूल तोड़ने को, और उधर में सीता जी अपनी सखियों को लेकर के पहुंची हैं पुष्प वाटिका में। वो भी कात्यायनी मां यानी मैया पार्वती का पूजन करने को। और सीता जी फूल तोड़ रही हैं, नजर राम की ओर जाती है। उधर राम जी फूल तोड़ रहे सीता जी की ओर, ये पहली बार दोनों की नजरें मिली हैं। आज मेरे प्रिय बंधुओं, दोनों एक दूसरे को देखते हुए रह जाते हैं। लक्ष्मण जी देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, सीता जी इधर देख रही है, सखियां सीता की ओर देख रही हैं, उंगली में कांटा चुभ गया, रक्त निकल रहा है, लेकिन राम की ओर से निगाह इधर उधर नहीं होती है। कितना सुंदर भाव। और उधर में जितने भी जीव जंतु, मोर, पपीहा, दादुर, कोयल, वो सभी भगवान की झांकी को देख रहे हैं और मन में सोच रहे हैं कि आज भगवान राम और सीता की शादी होने वाली है। यही राम है, ये धनुष को तोड़ेंगे और सीता जी का विवाह राम के साथ में होगा। सभी जितने भी जीव जंतु है ना, वो राम की सराहना कर रहे, बार बार झांकी को देख रहे हैं। एक तोता और तोते भी यही बात को कह रहे हैं। उधर में मोर नृत्य कर रहा है, दादुर अपनी भाषा में बोल रहा है, मोर नाच रहा है कि मेरे राम की शादी होगी और मैं वहां तो नहीं जा सकता हूँ, लेकिन यहाँ दोनों की जोड़ी को देख करके मैं नृत्य करता हूँ। तो मोर नाच रहा है। भगवान ने कह दिया, अरे मयूर, तू मेरी शादी में नाच रहा है, तो मैं जब कृष्ण बन के आऊंगा तेरा मोर पंख अपने मुकुट में लगाऊंगा, तुझे आशीर्वाद देता हूँ। ऐसा आशीर्वाद दिया है मोर। और उधर में सीता जी उस तोता और तोती की बात को सुन करके सीता जी को विश्वास नहीं होता है।
सीता जी को विश्वास नहीं हुआ तो उस पक्षी को पकड़ के ले जाते हैं। दोनों से अलग अलग कर दिया तो तोता उसे श्राप देता है, सीते आज मेरी पत्नी से तुमने मुझे अलग किया है तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम भी किसी दिन अपने पति से अलग हो जाओगे। इधर में तोती के गर्भ में अंडे हैं, वो भी कहती है तोती अरे सीते तुमने गर्भवती होने पर भी मुझे अलग कर दिया तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जब तुम वन को जाओगी तो तुम्हारे भी गर्भ होगा और अपने पति को छोड़कर के वन में जाओगी। वहां दोनों को श्राप मिला। राम को भी मिल गया कि आप अपने नारी के वियोग में रोग जैसे मैं आज रो रहा हूं, वो श्राप कर जाता है मेरे प्रिय बंधु। और आते हैं फूल लेकर के अपने गुरुदेव को लाकर के पुष्प दिए हैं, गुरुदेव को लाकर के पुष्प दिया है मेरे प्रिय बंधुओं। तो आज बड़े प्रसन्न होते हैं। गुरुदेव ने कहा बेटा तुम पुष्प वाटिका में घूम के आए हैं? बोले हाँ। कोई दिक्कत? बोले नहीं कोई परेशानी नहीं, हमने बहुत अच्छा अनुभव किया है, बहुत बड़ा महसूस किया है, यहाँ बहुत आनंद आ रहा है, हमारा मन ये करता है कैसी पुष्प वाटिका में हम निवास करें, आपके साथ हमेशा इसी जनकपुरी में निवास करें। ऐसा सुंदर समय था मेरे प्रिय बंधुओं। ऐसी मनोबल झांकी पुष्प लाकर के दिए, पूजा की और जब सुबह होता है रात्रि को विश्राम हुआ, सुबह हुआ राजा जनक ने अपने बंधु बांधवों सहित आवाज लगवाई, सभी से कहा कि जितने भी लोग यहाँ आए हैं मेरे आगंतुक मेरे दरबार में आए हैं, अब सभी धनुष यज्ञ में आए और अपना अपना बल अपनी अपनी ताकत सब दिखा है कि कौन धनुष का खंडन करेगा जिससे मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो आज सभी बारी बारी से राजागण आते हैं। चौपाई कहती है भूप सहस्र दस एक ही लगे उठा चौपाई कह रही है कि भूप सहस्त्र दस एक ही बारा और लगे उठावन तरह ना। ये रामायण के अर्थ एक चौपाई की कम से कम 12 अर्थ हो जाते न जाने कहां से कहां पहुंच जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उस धनुष को 10,000 राजाओं ने एक बार उठा करके देखा। अब 10,000 राजा के हाथ कैसे आ जाएंगे धनुष? 10 फुट का मानो 20 फुट का मानो, फिर भी 10,000 राजा उसमें एक बार नहीं लग सकते हैं, ये गारंटी की बात है। कुछ विद्वान कहते हैं कि धनुष कभी छोटा हो जाता और कभी बड़ा हो जाता, लेकिन ये भी थोड़ी आशंका है।
चलो धनुष तो छोटा बड़ा हो जाएगा, धनुष तो छोटा बड़ा हो जाएगा, यहां रख दिया जाए। लेकिन जब 10,000 राजा लगेंगे तो धनुष तो छोटा बड़ा हो गया, लेकिन वो जगह तो उतनी रहेगी, जगह थोड़ी बढ़ जाएगी, धनुष तो बढ़ जाएगा मान के चलो। लेकिन जिस जगह पर रखा है क्या दीवार थोड़ी पीछे हो जाएगी। यहां शंका कहने का मतलब ये है, बाबा तुलसीदास कहते हैं अरे मूर्ख राजाओ, एक बार भूप सहस्त्र 10 एक ही बारा, बहुत दिन पहले, जे आज की बात ना है, तुम धनुष को उठा रहे हो, तुम इसे कभी नहीं उठा सकते हो। क्यों? ये धनुष था शिव जी का, रावण उसे पूजा करने रोजाना जाता था और भोले बाबा को गुरु बना दिया। रावण तो हमेशा से चालाक रहा है। एक बार लंका को मांग के ले आया, वो भी शिव जी की थी। तो रावण को बुलाया उसकी स्थापना कराने के लिए, यानी पूजन कराने के लिए भोले बाबा का, क्योंकि रावण विद्वान था। तो संकल्प बोलने के बाद में रावण बोला अरे भोले बाबा मुझे संकल्प की दक्षिणा दो। तो दक्षिणा बोले क्या देगा? बोले मुझे ये सोने की लंका चाहिए। लंका को मांग लिया, लंका को मांग लिया, लंका पहुंचा दी। फिर आया, बोले बाबा तुमने मेरे साथ में अन्याय किया है। बोले क्यों? लंका में रहने वाली पार्वती को भी मुझे दो। पार्वती को राजी से नहीं दोगे तो मैं जबरदस्ती ले जाऊंगा। तो भोले बाबा नहीं बोल सके, पार्वती को इशारा कर दिया कि भैया जाओ उनके साथ में। लेकर के रावण चल दिया। मार्ग में भगवान ने एक छोटा सा रूप बनाया ब्राह्मण का। बोले कहां जा रहे हो? ये कौन है तुम्हारे कंधे पर बैठी है? बोले पार्वती है। वो बोले अरे मूर्ख रावण, तेरे में अकल नहीं है। बोले क्यों? बोले बाबा पार्वती को कभी नहीं दे सकते, तो नकली पार्वती है, असली पार्वती तो उनके पास बैठी है। तो वही छोड़ दिया, कहना मैं से वहां पहुंचाने जाऊंगा, मैं अपने साथ ले जाऊंगा। तो वहां बन गई है 2 पायनी देवो, वही कोई उनकी स्थापना हो गई, देवी बन गई है। और ऐसे ही वो धनुष को मांग दिया एक बार, भोले बाबा इस धनुष को मुझे दे दो। भोले बाबा ने बहुत मना किया, लेकिन जिद्दी अहंकारी, राजी से नहीं दोगे तो लड़ने को तैयार हो जाओ। तो भोले बाबा कहते हैं काई को जाते लाने करे भैया ले जा धनुष ले जाते। तो आज उस धनुष को लेकर के चला है रावण। रावण लेकर के जा रहा है। भगवान विष्णु ने सोचा कि शिव जी का धनुष इसे दुष्ट रावण ले जाएगा, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो सहस्त्राबाहु अर्जुन को भेजा, ब्राह्मण के भेष में बाबा बन के पहुंच गए सामने। और उधर में रावण का हाल बुरा कर दिया भगवान ने, उनको लघु शंका। चलते चलते मार्ग में लघु शंका यानी पेशाब लगा। और भगवान भोलेनाथ ने कह दिया कि धनुष ऐसा है तू जहां रख देगा वही रखा रह जाएगा, दोबारा उसे उठा नहीं सकता है। तो लेकर के जा रहा है और कहां पहुंच गया? महाराज जनक की सीमा में जहां धनुष रखा है वहीं पहुंच जाता है। तो वहां बहुत जोर की लघु शंका लगी। अब सोचता है कि मैं धनुष को रखता हूं तो भी काम खराब हो जाएगा, और पेशाब नहीं करता हूं
तो भी मैं मर जाऊंगा। तब तक सहस्त्राबाहु अर्जुन आ गए, ब्राह्मण का वेश धारण करके। कहो रावण क्या बात है? अरे बाबा मुझे लघुशंका लगी है, मेरे धनुष को पकड़ लो। ठीक है बेटा, पकड़ तो लूंगा, लेकिन मैं वृद्ध हूँ, गिर गया तो मेरी बस की बात नहीं है। ठीक है, पकड़ लो। सहस्त्राबाहु अर्जुन धनुष को अपने कंधा पर रख लेते हैं। रावण बैठ जाता है लघुशंका करने के लिए। अब तो लघुशंका करते करते आध घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। भगवान ने बहुत बढ़ा दिया, बहुत बढ़ा दिया। सहस्त्राबाहु अर्जुन कहता है, अरे भैया जल्दी करो, मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं कप रहा हूँ, मुझे वजन लग रहा है, जल्दी साथ। रावण का बस की बात नहीं, भगवान की लीला। तब तक सहस्त्राबाहु अर्जुन कपे कंपायमान हो गए और धनुष नीचे टिक गया, जमीन पर झुक गए नीचे। वही की वही धनुष रखा रह गया जनक की सीमा में। तब यहाँ की चौपाई दी है, क्योंकि वह रावण और सहस्त्राबाहु अर्जुन उन्होंने उठा करके देखा था। तब कवि कहता है, अरे मूर्ख राजा हो, भूप सहस्त्र दस एक ही बारा। एक बार सहस्त्राबाहु अर्जुन और 10 शीश रावण ने उठा करके देख लिया है, अभी उठ नहीं सकता है। काय को ताकत अजमा रहे हो? रावण ने तो वहां छुआ भी नहीं है, फिर पहले देख लिया था, फिर बाद में नहीं छुआ है। वह गया है देखने, सबको देख रहा है, लेकिन रावण ने उंगली तक नहीं लगाई। पहले उठा के देख लिया था, जब उसे लाया था वह उंगली भी दबी थी, अब नहीं। पहली बात है तब भगवान को याद करके उंगली उससे निकली नीचे से। मेरे प्रिय बंधुओं, धनुष किसी से नहीं उठा। महाराज जनक बड़े परेशान हैं। हरिओम। तो आज हमारे प्रिय बंधुओं, जैसे जनक महाराज ने देखा कि ये धनुष किसी से नहीं उठता है, बड़े बड़े बलवानों ने देखा, तो राजा जनक क्रोध में आकर के कहते हैं, राजा जनक ने कहा, दीप दीप के राजागण हम किसे कहे बलशाली है, हमको तो मालूम हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं समझ गया इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। मुझे पहले ऐसा मालूम होता तो ऐसा प्रण नहीं करता। ऐसा मुझे मालूम होता कि कोई पृथ्वी पर वीर नहीं है तो अपनी हंसी नहीं कराता। आज मेरी हंसी हो गई, मेरी पुत्री कुंवारी रह जाएगी। ऐसा मुझे मालूम होता तो मैं चुपचाप कोई राजकुमार देख करके विवाह कर देता। ऐसा प्रण नहीं करता, ऐसा संकल्प नहीं करता। महाराज जनक कहते हैं, आप लोग जहां से आए हैं वो अपने अपने नगर को प्रस्थान कर जाओ, क्योंकि मैं इस अपमान को सहन नहीं कर सकता। आज मुझे मालूम पड़ गया इस पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है। तो
आज इस तरह से कड़वे शब्द बोल रहे हैं, सभी राजा नीचे को गर्दन कर लेते हैं। लक्ष्मण जी ने आगे बढ़कर के जवाब दिया, हे राजा जनक, राजा जनक तुम्हारे बोल दिल चीर बैठे हैं। तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे सामने रघुवीर बैठे हैं। तुम्हारे ये बोल है ना, मेरे कलेजा को चीर रहे हैं। लेकिन तुम्हें अभी ये मालूम नहीं कि यहाँ रघुवंश बड़ी श्रोमणी भगवान श्री राम विराजमान है। और राजा जनक, आप इस धनुष की बात करते हो, आप धनुष की बात करते हो, धनुआ की तो बात क्या, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं और 100 योजन तक दौड़ूं मैं कच्चे गधे की तरह गिराऊं। तुम इस धनुष की बात कर, मैं पृथ्वी को उठाकर के ले जाऊंगा तो राम की आज्ञा हो जाए तो, और कच्चे गधे की तरह उसे तोड़ के पटक दूंगा। जैसे कहा पृथ्वी कांपने लगी, पृथ्वी हिल रही। जैसे पृथ्वी कांपी, सभी जो राजा बैठे थे ना, उनके सिंहासन हिलने लगे हैं। एक बोलो भैया ये क्या बात है, सिंहासन कैसे हिला? एक राजा बोलो सुनो, ये दो बालक है ना, छोटे छोटे बालक, छोटे बालक को क्रोध आ गया तब पृथ्वी हिल रही है। एक बोलो सुनो भैया, अभी तो छोटे वाले को क्रोध आया, बड़े वाले को नहीं आ गया तो ये धरती उलट पुलट हो जाएगी। चलो यहां से भागो। मेरे प्रिय बंधु मुनि विश्वामित्र कहते बेटा राम, हे राम खड़े हो जाओ, उठो राम भव भद्र जापो, और धनुष का खंडन कर दो, राजा जनक के उस संदेह को दूर कर दो। भगवान राम खड़े होते हैं, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, अपने पूर्वजों के चरणों में प्रणाम किया और धनुष के पास पहुंचे हैं, नमन किया। धनुष को तोड़ा नहीं भगवान राम ने, छूते ही धनुष को हाथ में लिया है, उसको नमन किया है और छूते ही धनुष के दो खंडन हो जाते। जय हो। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। धनुष टूट करके जमीन पर गिर पड़ा। अब तो सबके आनंद होता है, खुशी की सीमा नहीं रही। तब तक सीता जी को आनंद होता है अपनी सखियों को लेकर के, और हाथ में वरमाला लेती हुई भगवान राम के समीप आ जाती हैं और राम से सखियां कहती हैं, हे राम हमारी सीता जी छोटी हैं, तनिक झुक जाओ। हाँ, लेकिन राम मन में विचार करने का, पहली बात तो ससुराल में आए और पहले ही हम झुक गए तो हमें सारे जीवन झुकना पड़ेगा, हम झुकेंगे नहीं। सखियां बार बार विनय करती हैं लेकिन राम नहीं झुकते हैं। और उधर में सखियां बोली विश्वामित्र से, बाबा अपने चेला को समझा दो। हाँ, मुनि विश्वामित्र बोले, सुनो देवियों,
हमारा काम था धनुष तोड़वाने का, सो हमने तोड़वा दिया। और शादी की बात हम नहीं जानते, शादी कैसे होती है, आप शादी करो कैसे शादी होगी। तो सभी सखियां विनय करती हैं, आरी झुक जाइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी झुक जाइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी बारी सी। अब एक बात बताओ, भगवान श्री राम को विवाह की किन किन को खुशी है? विवाह की किन किन को खुशी हुई है? अब विवाह में खुशी का तो नाचना पड़े। भगवान कन्हैया की शादी में कौन कौन नृत्य करेगा? कोई नहीं। भगवान कन्हैया हरिओम। देखिए सभी नृत्य करेंगे, लेकिन अभी समय बाकी है थोड़ा। हाँ भाई, क्यों जब बारात में सब लोग नाचते, जब नाश्ता मिल जाए ना, हाँ सब नचेंगे। कोई तो लल्लू यादव से ना तुम्हारी मम्मी बड़ी का जोड़ा चलेगा करते बड़ी करते हो ऐसा बड़ी है। अरे झुक जाइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी झुक जाइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी।
आज इस तरह से सभी सखियां भगवान की ओर इशारा करके हाथ जोड़ती हैं। हे प्रभु श्री राम झुक जाओ, लेकिन भगवान राम सीधे खड़े। लक्ष्मण जी को इशारा किया, सीता जी ने आंखों ही आंखों में इशारा किया, आंखों ही आंखों में कहा, हे देवर जी तुम मेरा काम बनवा दो, मैं तुम्हारा काम बनवा दूंगी। हाँ, ये तुम माला को, मेरी माला को गले में पड़वा दो राम जी के में, मैं तुम्हारा विवाह करवा दूंगी अपनी बहन के साथ। देखिए ये 501 रुपये हमारे गुरु सिंह दादाजी देते हैं, भागवत बताते थे 501 रुपये गुरु सिंह। ऐसे भक्तों को हमेशा हमेशा मेरे गोविंद, मेरे भगवान श्री राम और तसल्ली और तरक्की हर समय देते रहे। बोली गोविंद भगवान की। बहुत अच्छी बात। और ऐसे ही हम रोजाना कहते देना तो आपको पड़ेगा, ऐसी लाभ धीरे धीरे करके, क्योंकि अनुष्ठान आपको पूर्ण करना है आपकी इस पावन भूमि पर। ये बहुत ही सुंदर मार्मिक और धार्मिक कथा चल रही, सभी भक्तों का ही कर्तव्य है, धर्म भी है, वो दान करना चाहिए। तो आज सीता जी आंखों ही आंखों में कहती है लक्ष्मण जी से कि आप मेरा काम करवा दो, मैं तुम्हारा काम करवा दूंगी, यानी अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ में करवा दूंगी, आप मेरी कठिन माना करवा। तो लक्ष्मण जी ने मन में सोचा कि मैं इस पृथ्वी को उठाऊंगा। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि मैं पृथ्वी को उठाऊंगा। सीता जी कहती है, अरे ये क्या करते हो, आंखों आंखों बातें हो रही है, यदि पृथ्वी को उठाओगे तो दोनों बराबर उठाएंगे, भाई सिंहासन तो पृथ्वी पर रखे हैं। फिर लक्ष्मण जी सोच रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए। तो लक्ष्मण जी ने एक ही उपाय किया, जाकर के भगवान राम के चरणों में लेट जाते हैं, हाथ जोड़ करके लेट रहे हैं। तो भगवान राम अपने भैया को उठाने के लिए और जैसे नीचे को झुके, सीता जी ने जयमाला डाल दी। बोले सियावर
जैसे ही वरमाला डालते हैं वो तो सभी देवता आकाश मार्ग पे पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। शक्तियां बड़ी प्रसन्न हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। मेरे प्रिय बंधुओं, तो एक छोटा सा भजन